नारी रत्न येसुबाई छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के उपरांत उनके द्वारा स्थापित हिंदू महाराष्ट्र पर संकट के बादल छाने लगे थे। अब तक जिन चरित्रवान और देशभक्त नेताओं के हाथ में महाराष्ट्र का सूत्र संचालन रहा था, वे तीनों अपने आप में निष्कलंक थे। समर्थ गुरु रामदास, छत्रपति शिवाजी और माता जीजाबाई तीनों की छत्रछाया वीर मराठों के सिर से उठ चुकी थी। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी अपनी विलासिता के कारण शिवाजी के लिए भी सिरदर्द बना रहा था। शिवाजी ने उसके आचरणों से तंग आकर उसे पहनला के दुर्ग में कैद कर रखा था। यों वीरता और राज्य संचालन कला में वह पूरी तरह निपुण था, पर अपनी इस कमजोरी के कारण वह यशस्वी नहीं बन सका। शिवाजी की मृत्यु के उपरांत उनके उत्तराधिकारियों में देशभक्ति के स्थान पर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं जागने लगी थी। महाराष्ट्र कि इस बिगड़ती स्थिति को अपने त्याग और तप से जिन थोड़े से व्यक्तियों ने संभाला, उनमें संभाजी की पत्नी येसुबाई का नाम शीर्षस्थ है। इतिहास में अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं जहां पथ भ्रमित पति को सती साध्वी और विवेकशील पत्नी ने स्तब्ध पर आरूढ़ किया। संभाजी को भी एक लंपट व्यक्ति से ऊपर उठाकर यशस्वी बनाने में येसुबाई का ही हाथ था। उनके ही सत्य प्रयत्नों से संभाजी ने आगे चलकर बलिदान का जो आदर्श प्रस्तुत किया, वह हमारे इतिहास में गौरव की वस्तु तो है ही, साथ साथ ही इस तथ्य का परिचायक भी है कि बुरा से बुरा व्यक्ति भी यदि उसकी आत्मा जाग उठे तो आदर्शपूर्ण कार्य संपादित कर सकता है। शिवाजी की मृत्यु के उपरांत संभाजी छत्रपति बने। उनके और उनके भाई राजा राम के बीच छत्रपति पद को लेकर संघर्ष भी चला। उस अवसर पर संभाजी ने राजा राम के समर्थकों की हत्या करवाने तक का प्रयास किया। अपने पति के इन निंदनीय कार्यों को येसुबाई ने विरोध किया, उन्हें खूब ऊंच नीच समझाया, उनके पिता के आदर्श स्मरण कराए। अंत में वे संभाजी के इन कुकर्मों से व्रत कराने के काफी हद तक सफल भी हुई। संभाजी ने छत्रपति बनते ही जिस वीरता और योग्यता का परिचय दिया, उसकी सरदारों को आशा नहीं थी। उन्हें आश्चर्य होता था कि संभाजी इस प्रकार परिवर्तित कैसे हो गए, किंतु यह सब सती साध्वी और विवेकशीलता येसुबाई के सत्परामर्शों और सहचर्य का फल था कि उनके भीतर का पशु तत्व मरता जाता रहा था। औरंगजेब के लाख सिर मारने पर भी उसे हिंदू महाराष्ट्र को समाप्त करने में सफलता नहीं मिल रही थी। उसे आशा थी कि विलासी संभाजी के छत्रपति बनते ही वह उस पर विजय प्राप्त कर लेगा, पर वैसा संभव नहीं हो पा रहा था। हर ओर से उसे हार ही मिल रही थी। ये सुबाई संभाजी के पीछे छाया की तरह लगी रहती थी, उनके मन को खाली बैठने ही नहीं देती थी कि उसमें विलासिता और लंपटता के विचार अपनी करामत दिखाएं। यों उनके सत्संग में संभाजी का अतरंग भी परिवर्तित होता जा रहा था। 10 वर्ष तक संभाजी विजय यात्राओं में उलझे रहे। इस बीच वे येसुबाई के और संपर्क और राष्ट्र देवता की सेवा में निरत रहकर बिल्कुल बदल चुके थे। उन्हें अपने पिछले जीवन पर बहुत पछतावा होता था। वे जब पेनला और विशालगढ़ के बीच संगमेश्वर नामक स्थान पर अपने थोड़े से साथियों के साथ टिके हुए थे, तभी उनके वहां होने की सूचना गुप्तचरों द्वारा औरंगजेब को लग गई। उसने मुकबर खान के नेतृत्व में 1000 सैनिक उन्हें पकड़ने के लिए भेजे। संभाजी के गुप्तचरों ने इस बात की सूचना उन तक पहुंचा दी थी, किंतु संभाजी ने
उस पर विश्वास नहीं किया। फल यह हुआ कि वीरता पूर्वक युद्ध करते हुए भी वे अपने साथियों के थोड़े होने के कारण भागने में सफल नहीं हो सके और मुखबर्ग खान द्वारा पकड़ लिए गए। उन्हें औरंगजेब के सामने प्रस्तुत किया गया। औरंगजेब ने उन्हें मुसलमान बन जाने की शर्त पर छोड़ने की बात कही। संभाजी ने उसके इस अपमानजनक प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्रूर औरंगजेब ने उन्हें हजारों तरह की शारीरिक यातनाएं दी, पर उन्होंने सब सह ली। उफ तक नहीं किया। उनकी आंखें निकाल ली गई, जीभ काट ली गई, पर उन्होंने औरंगजेब के सामने झुकना और धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया। आश्चर्य होता है कि एक व्यक्ति जो कभी क्षणिक काम तृप्ति के लिए विवेक को ताक पर रख दिया करता था, वह इतने शारीरिक कष्ट कैसे सह लेगा। इसका कारण वह ज्ञान था जो उन्हें अपनी धर्मपत्नी येसुबाई से मिला था। येसुबाई ने पितृगृह में अपने कुलगुरु से गीता के कर्मयोग और शरीर तथा आत्मा के भेद को समझा था। ससुर गृह में शिवाजी, जीजाबाई और समर्थ रामदास के जीवन में उसे साकार होते देखा था। उसी की घुट्टी उन्होंने कांता सम्मित उपदेश रूप में अपने पति को दी थी। हमारी उस आध्यात्मिक विरासत के ज्ञान भंडार के लिए एक कण को पाकर संभाजी का जीवन परिवर्तित हो गया था। अपने छत्रपति के इस गौरवपूर्ण आचरण की सूचना जब मराठा वीरों को मिली तो वे उनके पिछले आचरणों को भूल गए। संभाजी ने अपनी काम लोलुपता रूपी पाप का प्रायश्चित मानकर इस दंड को सहज स्वीकार कर लिया। उनके इस वीरतापूर्ण आचरण ने उन्हें शहीद बना दिया। इस बलिदान ने मराठा सामंतों के हृदय में छाया व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का कुहासा छितरा दिया और वहां पर देशभक्ति और जातीय स्वाभिमान हिलोरे लेने लगा। संभाजी के पकड़े जाने, उनके अंग विच्छेदन और तदंतर वध के समाचार येसुबाई को रायगढ़ में मिले। इस विषम स्थिति में एक भावुक और अबला नारी की तरह वे सिर पीटने नहीं बैठ गई, वरन उन्होंने उस समय के अपने कर्तव्य को समझा, अपने पद की मर्यादा को समझा और तुरंत ही अपने देवर राजा राम को महाराष्ट्रीय वीरों का नेता बनाकर उन्हें महाराष्ट्र के स्वतंत्रता को अमर रखने के लिए रायगढ़ से विदा कर दिया। उनको अब क्या करना है यह उन्होंने निश्चय कर लिया। उनके पुत्र शिवाजी और साहू जी अभी निरे बालक ही थे। उनकी रक्षा और महाराष्ट्र की रक्षा का भार उन्होंने अपने कंधों पर अनुभव किया। राजा राम को मराठों का नेता बनाकर उन्होंने जिस त्याग का परिचय दिया था, उन्हें उसने उस समय राष्ट्र प्रेम की भावना जागने में महत्वपूर्ण कार्य किया था। रायगढ़ पर 10 महीने तक औरंगजेब का अधिकार नहीं हो पाया, पर अंत में सूर्यजी पिसांड नामक एक सरदार के विश्वासघात के कारण रायगढ़ का पतन हुआ। येसुबाई के सामने ही छत्रपति का सिंहासन तोड़ा गया, नगर लूटा गया, उन्हें पुत्रों सहित बंदी बना लिया गया, पर वे यह सब देखकर भी विचलित नहीं हुई। उन्हें सत्य, धर्म और ईश्वर पर अटूट विश्वास जो था, 16 वर्ष तक वे अपने पुत्रों के साथ दिल्ली में मुगल सम्राट के द्वारा नजरबंद रखी गई। इसमें भी उन्हें महाराष्ट्र का हित ही नजर आ रहा था। उन्हें विश्वास था कि ऐसी स्थिति में स्वाभिमानी मराठे निश्चय ही अपने देश और अपनी राजमाता के लिए संगठित होकर उन्हें छुड़ाने का और महाराष्ट्र को सबल बनाने का प्रयास अवश्य करेंगे। दिल्ली रहते हुए भी उन्होंने अपने दो विश्वस्त सरदारों भक्ताजी हुलेरे व बंकी गायकवाड़ द्वारा संदेश और मार्गदर्शन प्रदर्शन करते हुए महाराष्ट्र को शक्तिशाली बनाया। औरंगजेब टक्कर मारता ही रहा, पर उसे कहीं सफलता नहीं मिली। उन्होंने राजा राम को विशालगढ़ से हटाकर जिंजी पहुंचकर
राजचिन्ह धारण कर और छत्रपति बनकर राज्य क्षणक की प्रेरणा दी। राजा राम छत्रपति बने। औरंगजेब यह देखकर जलकर खाक हो गया कि जिस छत्रपति और महाराष्ट्र को मिटाने की सोचा था, वह किसी एक व्यक्ति या वंश में नहीं है, वह तो सारे महाराष्ट्र में फैला है। येसुबाई ने पुनः इस सत्य को उजागर कर दिया था कि जब तक किसी भी देश या जाति के लोग व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर राष्ट्र व समाज को महत्व देते रहेंगे, तब तक उनको कोई पददलित नहीं कर सकेगा। छत्रपति राजाराम येसुबाई की उदारता पर वह त्याग से अत्यधिक प्रभावित हुआ। वह उन्हें मातृवत मानने लगा था। संभाजी के दुर्व्यवहार को वह भूल गया। 2 बार उसने येसुबाई और राजकुमारों को छुड़ाने का उद्योग भी किया, पर सफल नहीं हो सका। 1700 ईस्वी में 10 वर्ष तक छत्रपति रहकर राजाराम दिवंगत हुए। रामचंद्र पंत नामक एक सुयोग्य सरदार येसुबाई के पुत्र साहूजी के नाम पर महाराष्ट्र की स्वतंत्रता को कायम रखते हुए मुगलों से लोहा लेते रहे। औरंगजेब शिवाजी के उत्कर्ष के समय से ही महाराष्ट्र को मटियामेट करने के लिए प्रयास कर रहा था। उसका यह प्रयास सफल नहीं हो रहा था। हर असफलता पर चोट खाए सांप की तरह वह और भी क्रुद्ध होकर आक्रमण करता था, पर हर बार उसे असफलता ही हाथ लगती थी। हिंदुओं का कट्टर दुश्मन होने के साथ ही वह विशाल साम्राज्य का स्वामी भी था। उसके बल पर उसने दक्षिण में उठ खड़े हुए एक सामर्थ्य भारतीय राज्य को कुचलने के लिए अपना सारा जीवन खपा दिया, पर वह अपने इस कुप्रयास में असफल ही रहा। नजरबंद रहकर भी येसुबाई ने अपने पुत्र साहू का विशाल विवाह कुलीन कन्या से करवाने में सफलता पाई। औरंगजेब की बड़ी पुत्री रोशन आरा और बेगम जहानारा उनके चरित्र और व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित हुई थी। उनका सहयोग भी येसुबाई को काम नहीं मिला था। 17 वर्ष की नजरबंदी भोगने के बाद साहूजी की मुक्ति हुई और येसुबाई को बंधक रखा गया। छत्रपति साहू के अथक प्रयत्नों के फलस्वरूप 1719 में उनकी मुक्ति हुई। औरंगजेब जैसे कुटिल सम्राट से वर्षों तक स्वदेश की स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए जिन भारतीयों ने बलिदान दिए, अपने जीवन समर्पित किए, उनमें येसुबाई का नाम अग्रगण्य है। वे एक वीर माता, देशभक्त महिला और विवेकशील कर्मयोगिनी के रूप में इतिहास में अमर हो चुकी हैं। 19 वर्ष तक अपनी मातृभूमि से दूर नजरबंदी का जीवन बिताते हुए भी जिस महिला ने कभी यह न जाना कि उदासी क्या है, हर ओर से बंदी रहने पर भी परिवार और राष्ट्र के लिए सतत सेवारत रहकर उन्होंने जिस निष्काम भाव से दूरदर्शितापूर्ण कर्म किया, वह महाराष्ट्र को बनाए रखने के लिए संजीवनी बूटी सिद्ध हुआ। 17 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हो गया। उनका यह कर्तव्यवान जीवन भारतीय महिलाओं के लिए युगों तक आदर्श का काम करेगा।